हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन में एक काउंटडाउन भी लगाया है। आप लोग काउंटडाउन के समय में जो भी सही आंसर समझ में आता है उसे रफ नोटबुक पर नोट कर लें, तत्पश्चात उसका मिलान सही आंसर से कर लें। मेरा यह दावा है कि इस तरह से यदि आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इन ABC एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। आभासा विश्लेषण में मदों के विभाजन का आधार होता है। ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल, सामग्री का विनियोग मूल्य। ऑप्शन बी, कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल, सामग्री का उपभोग योग्य मूल्य। ऑप्शन सी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सामग्री की प्रयुक्त मात्रा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। औसत स्कंद की गणना निम्न में से किस सूत्र के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए, ओपनिंग स्टॉक ओनली, प्रारंभिक रहतिया केवल। ऑप्शन बी, क्लोजिंग स्टॉक ओनली, अंतिम रहतिया केवल। ऑप्शन सी, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया माइनस अंतिम रहतिया। ऑप्शन डी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंड आउट मिनिमम स्टॉक लेवल। न्यूनतम सीमा का निर्धारण करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड। ऑप्शन बी, रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन सी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल विच मटेरियल यूसेज रेट इज इंक्लूडेड। न्यूनतम स्कंद स्तर की गणना हेतु प्रयुक्त सूत्र में कौन सी सामग्री सूची उपभोग दर सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन ए, नॉर्मल यूसेज, सामान्य उपभोग। ऑप्शन बी, मिनिमम यूसेज, न्यूनतम उपभोग। ऑप्शन सी, मैक्सिमम यूसेज, अधिकतम उपभोग। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मल यूसेज को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल विच मटेरियल यूसेज रेट इज इंक्लूडेड। अधिकतम सामग्री सूची स्तर की गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र में कौन सी स्कंद उपभोग दर सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन ए, नॉर्मल यूसेज, सामान्य उपभोग। ऑप्शन बी, मिनिमम यूसेज, न्यूनतम उपभोग। ऑप्शन सी, मैक्सिमम यूसेज, अधिकतम उपभोग। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिमम यूसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल विच मटेरियल यूसेज रेट इज इंक्लूडेड। पुनः आदेश स्तर के गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र में कौन सी सामग्री उपभोग दर सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन ए, नॉर्मल यूसेज, सामान्य उपभोग। ऑप्शन बी, मिनिमम यूसेज, न्यूनतम उपभोग। ऑप्शन सी, मैक्सिमम यूसेज, अधिकतम उपभोग। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन
सी मैक्सिमम यूसेज, अधिकतम उपभोग को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस। सामग्री सूची नियंत्रण की किस विधि के अनुसार सामग्री सूची की मदें कीमत एवं महत्व के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? ऑप्शन ए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, निरंतर सामग्री आगमन विधि। ऑप्शन बी ABC एनालिसिस टेक्निक, ABC विश्लेषण तकनीक। ऑप्शन सी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मितव्ययी आदेश मात्रा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ABC एनालिसिस टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑर्डर। आदेशों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए R/EOQ, ऑप्शन बी R/EOQ, ऑप्शन सी R-EOQ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए R/EOQ के द्वारा नंबर ऑफ ऑर्डर ज्ञात किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल परचेज कॉस्ट इज, सामग्री क्रय की लागत होती है। ऑप्शन ए एनुअल रिक्वायरमेंट प्लस P प्राइज। ऑप्शन बी एनुअल रिक्वायरमेंट माइनस प्राइज। ऑप्शन सी एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू प्राइज। ऑप्शन डी एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय प्राइज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू प्राइज, सामग्री की वार्षिक मात्रा इनटू दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कैरिंग कॉस्ट इज, कुल वहन लागत या धारण लागत होती है। ऑप्शन ए EOQ इंटू CH यानी कैरिंग कॉस्ट। ऑप्शन बी EOQ/2 इंटू CH। ऑप्शन सी EOQ/2 इंटू CP कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी EOQ/2 इंटू CH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटअप कॉस्ट इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट। सेटअप लागत एक प्रकार की निम्न में से कौन सी लागत होती है? ऑप्शन ए वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। ऑप्शन बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अर्ध परिवर्तनशील लागत। ऑप्शन सी फिक्स्ड कॉस्ट, स्थायी लागत। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिक्स्ड कॉस्ट, स्थायी लागत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीऑर्डर पीरियड इज 4 to 6 वीक्स, देन एवरेज पीरियड विल बी। पुनः आदेश अवधि 4 सप्ताह से 6 सप्ताह तक है तो औसत अवधि क्या होगी? ऑप्शन ए 5 वीक्स 5 सप्ताह। ऑप्शन बी 4 वीक्स 4 सप्ताह। ऑप्शन सी 6 वीक्स 6 सप्ताह। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 5 वीक्स, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ R इज इक्वल टू 60,000 एंड EOQ इज इक्वल टू 1200 देन नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी। यदि एनुअल रिक्वायरमेंट 60,000 हो और मितव्ययी आदेश मात्रा 1200 हो तो आदेशों की संख्या कितनी होगी?
ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है आर अपॉन यू क्यू। तो 60,000 अपॉन 1200 इज इक्वल टू ऑप्शन सी 50 ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आर इज इक्वल टू 300, सी पी इज इक्वल टू 30, पी इज इक्वल टू 100 एंड सी सी इज इक्वल टू 20%, देन ई ओ क्यू विल बी। यदि एनुअल रिक्वायरमेंट 300 हो, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 30 हो और प्राइस ऑफ मटेरियल 100 हो और कैरिंग कॉस्ट 20% हो, तो ई ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो ई ओ क्यू का फॉर्मूला होता अंडर रूट 2R सी पी अपॉन सी सी। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ई ओ क्यू इज इक्वल टू 1200, सी पी इज इक्वल टू 200 एंड सी एच इज इक्वल टू 20%, देन आर विल बी। यदि मितव्ययी आदेश मात्रा 1200 हो, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर आदेश का व्यय 200 हो तथा धारण व्यय 20% हो, तो एनुअल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 60,000, ऑप्शन डी 72,000। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 72,000, फॉर्मूले से ज्ञात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आर इज इक्वल टू 500, ई ओ क्यू इज इक्वल टू 100 एंड सी एच इज इक्वल टू 0.30, देन सी पी विल बी। यदि एनुअल रिक्वायरमेंट 500 हो, मितव्ययी आदेश मात्रा 100 हो तथा कैरिंग कॉस्ट 30 पैसे हो, तो सी पी यानी आदेश व्यय क्या होगा? इसकी गणना ई ओ क्यू के फॉर्मूले को लगाकर ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ मटेरियल परचेज कॉस्ट ₹10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹3,000 एंड होल्डिंग कॉस्ट ₹3,000, देन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट विल बी। यदि सामग्री के क्रय की लागत 10,000 रुपये हो, आदेश व्यय की कुल लागत 3,000 रुपये हो तथा धारण व्यय की कुल लागत 3,000 रुपये हो, तो कुल स्कंद की लागत क्या होगी? तो टोटल मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होता है। ऑप्शन ए ₹12,000, ऑप्शन बी ₹15,000, ऑप्शन सी ₹16,000, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ₹16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ई ओ क्यू पॉइंट विच कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। मितव्ययी आदेश मात्रा की जब गणना की जाती है तो उस समय वहन लागत के बराबर निम्न में से कौन सी लागत होती है? ऑप्शन ए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कुल आदेश लागत, ऑप्शन बी टोटल मटेरियल कॉस्ट, कुल सामग्री की लागत, ऑप्शन सी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, कुल आदेशों की संख्या, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ई ओ क्यू रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल शुड बी। मितव्ययी आदेश की मात्रा की गणना करने के लिए सामग्री की मात्रा कितनी अवधि की होनी चाहिए? ऑप्शन ए डेली प्रतिदिन की, ऑप्शन बी वीकली साप्ताहिक, ऑप्शन सी मंथली मासिक, ऑप्शन डी ईयरली वार्षिक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ईयरली, वार्षिक मात्रा होनी चाहिए, अन्यथा उसमें परिवर्तित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट।
निम्नलिखित में से कौन सी लागत धारण लागत या वहन लागत में सम्मिलित होती है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ऑप्शन बी गोडाउन रेंट, गोदाम का किराया। ऑप्शन सी गोडाउन इंश्योरेंस, गोदाम का बीमा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी कैरिंग कॉस्ट में सम्मिलित होते हैं।